रिया बेटा, सोने का समय हो गया है, दूध पीकर सीधे अपने रूम में जाना, सुबह स्कूल है। सीमा ने किचन में से अपनी 6 वर्षीय बेटी से कहा। आई मम्मा। रिया कुत्ती फांती आई और दूध पीकर दादी के रूम में चली गई। अंदर से रिया और उसकी दादी मनोरमा जी के हंसने और बातें की आवाज सुनकर सीमा मनोरमा जी के रूम में पहुंची। रिया मनोरमा जी के बेड पर बैठकर अपनी प्यारी प्यारी बातें दादी को बता रही थी और दादी पूरे ध्यान से सुन रही थी। बीच बीच में दादी का कोई मजेदार किस्सा सुनकर रिया खिलखिलाकर हंस रही थी। सीमा ने रिया को गोद में लेकर कहा, रिया सोने चलो, नहीं तो सुबह लेट हो उठोगी। मनोरमा जी की ओर मुड़कर बोली, मम्मी जी आपको तो ख्याल रखना चाहिए, एक तो वैसे ही आप दिन भर खांसती रहती हो और ऊपर से रिया को इतने पास बिठा रखा है। कितनी बार आपसे कहा है कि रिया से दूर रहे, पर बहू रिया आ गई तो मैं मना नहीं कर पाई। मनोरमा जी ने कहा, अरे वो तो छोटी है, पर आपकी अक्ल को क्या हुआ, आप तो खुद रिया से बात करने का मौका तलाशती रहती हो। ऐसा कह सीमा ने अपने पति सुनील को आवाज लगाई, सुनील अब तुम ही समझाओ अपनी मां को। सुनील ने आते ही मनोरमा जी को कहा, मम्मी क्या लगा रखा है ये हर दिन का, रिया से दूर रहा करो। और सीमा रिया को गोद में लेकर भुनभुनाती हुई चली गई। सुनील भी पीछे पीछे चला गया। मनोरमा जी की आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन में कहने लगी कि क्यों मनोज जी, उनके पति, बुढ़ापे में उन्हें छोड़कर चले गए। मनोज जी का 3 साल पहले अचानक से हृदय गति रुकने के कारण देहांत हो गया था। सीमा व सुनील मम्मी पापा के साथ ही रहते थे। पापा जी के गुजर जाने के बाद भी सब साथ ही रहते हैं। इधर ठंड बढ़ जाने से मनोरमा जी को खांसी हो गई। घरेलू इलाज करते काफी दिन हो गए, खांसी जाने का नाम ही न ले। आखिरकार परेशान होकर 6-7 दिन पहले सुनील डॉक्टर को दिखा कर लाया। डॉक्टर साहब ने परहेज के साथ कुछ दवाइयां दी। इधर सीमा की मां ने खांसी लंबे चलने का सुनकर टीबी का शक जताया। बस फिर क्या था, टोका टोकी शुरू हो गई। रिया को दादी के पास नहीं जाने को कह दिया। मनोरमा जी यूं ही खांसी में रिया से दूरी रखकर बात किया करती थी कि बच्ची छोटी है, उसको भी खांसी न हो जाए। परंतु जब से रीमा के दिलो दिमाग पर उसकी मम्मी ने टीबी का कीड़ा डाला, तब से रिया का तो दादी के कमरे में प्रवेश बंद हो गया। हाँ, रिया छोटी है तो उसका दिल नहीं मानता, वो तो मौका देखकर दादी के रूम में चली जाती है। मनोरमा जी हालांकि उसे प्यार से समझाकर दूर दूर से ही बात करती है। 2 दिन पहले सीमा ने मनोरमा जी के खाने के बर्तन भी अलग कर दिया। उनका वॉशरूम तो रूम से अटैच है ही, बस खाना उनके कमरे में मुंह ढककर सीमा पहुंच जाती। घर में झाड़ू पोछा व बर्तन के लिए काम वाली बाई लगी थी। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते थे। अभी भी बाकी सबके वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, परंतु मनोरमा जी के लिए धोबीन लगा दी। बिना किसी टेस्ट के मनोरमा जी को अपरोक्ष रूप में टीबी का मरीज मानकर व्यवहार किया जा रहा है। ये सब छुपा थोड़ी ही रहता है। जैसे ही मनोरमा जी को आभास हुआ कि घर वाले उनसे छुआछूत कर रहे हैं, तो वह स्वयं ही अपने अंदर सिमटने लगी। और रिया तो उनकी जान है, तो उसका बुरा वो सपने में भी नहीं सोच सकती। खुद ही इस बात का ख्याल रखने लगी। इन बातों से उनका बेटा सुनील भी अनजान नहीं था, या यूं कहे कि सब सुनील की सहमति से उसकी आंखों के सामने हो रहा था। मनोरमा जी अब जरूर दिन में कई बार अपने पति मनोज जी को याद करके रो लेती है। 10 दिन बाद दोबारा दिखाने पर सुनील ने डॉक्टर साहब से टीबी का शक जताया। डॉक्टर साहब ने कुछ और टेस्ट कराए। सभी नॉर्मल आने पर उन्होंने मनोरमा जी के ब्लड प्रेशर को हर दिन 2 बार मॉनिटर कर उसका चार्ट बनाकर 10 दिन बाद फिर चेकअप के लिए आने को कहा। घर में मनोरमा जी से छुआछूत जारी रहा। 10 दिन बाद उनका ब्लड प्रेशर का चार्ट देखकर डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिसिन बीपी के लिए दी और फिर 10 दिन बाद दिखाने को कहा। अब जब सुनील मनोरमा जी को दिखाने आया तो उसने बताया खांसी काफी कम है, दवाई से बहुत फायदा है। डॉक्टर साहब ने सुनील को बताया कि ब्लड प्रेशर की वजह से भी खांसी आती है, दवाइयों से ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने से ही खांसी में कमी आई है। अब आप बीपी की दवाई 20 दिन और दे, फिर दिखाए। 20 दिन बाद सुनील ने मनोरमा जी को दिखाया। बीपी भी सही निकला और खांसी तो यूं गायब जैसे कभी हुई ही नहीं थी। बस मनोरमा जी को बीपी की दवाई मिल गई, जो अब से उन्हें रोजाना खानी होगी। घर पहुंचकर सुनील ने सब कुछ सीमा को बताया। मनोरमा जी के टीबी नहीं निकला सुनकर उसे राहत मिली। उसने अपने पूर्व में किए व्यवहार के लिए कोई पछतावा नहीं जताते हुए बस इतना ही मनोरमा जी से कहा कि रिया को उसकी भलाई के लिए दूर रख रही थी।
फिर से रिया दादी के पास बेरोक टोक खेलने लगी। जिंदगी पुनः ढर्रे पर लौट आई। एक दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। रिया के स्कूल में रेनी डे घोषित कर दिया और छुट्टी कर दी गई। शाम को सीमा की मम्मी सीमा से मिलने आई। बहुत दिनों से उनका आना जाना नहीं हुआ था। ऑटो से उतरकर घर तक जाने में ही वो काफी भीग गई। सीमा ने तौलिया दिया और फटाफट तुलसी अदरक की चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। सिर पहुंचते पहुंचते सीमा की मम्मी को 2-4 छींकें आई और कुछ देर बाद उन्हें थोड़ी खांसी आई। नन्ही रिया दौड़कर किचन में गई। वहां सीमा चाय छानने ही जा रही थी कि रिया ने एक कप हटा दिया और बोली, मम्मी नानी को चाय इस कप में नहीं दो। सीमा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बेटा? रिया एक कोने में नीचे रखे कुछ बर्तनों की ओर इशारा करते हुए बोली, नानी खास रही है, इस कप में दो चाय नानी को। मम्मी आप जिसमें दादी को देती थी, और अब मैं नानी से बात भी नहीं करूंगी, उनके पास भी नहीं बैठूंगी। सीमा सुनकर सन्न रह गई। वो समझ गई कि रिया ने कितने ध्यानपूर्वक देखा है उसे मनोरमा जी के साथ गलत बर्ताव करते हुए। उसने तुरंत ही ड्राइंग रूम में आकर मनोरमा जी से अपने बर्ताव की माफी मांगी। उसकी मम्मी कुछ बोली तो उसने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि बिना बात के ही मैंने मम्मी जी को बहुत कष्ट दिया, अब और नहीं। मनोरमा जी अपनी बहू में आए इस सकारात्मक बदलाव से हैरान भी हुई और उन्हें खुशी भी हुई। उधर सीमा को पछतावा भी हुआ अपनी करनी का, और मन ही मन में उसने सोचा कि अगर बड़े होकर रिया मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती तो मुझे कितना बुरा लगता। अच्छा हुआ कि रिया ने मुझे सही राह दिखा दी। छोटी रिया भी खुश थी और खुश सुनील भी हुआ अपनी माँ के प्रति सीमा के बदले व्यवहार को देखकर। सीमा के तीखे तेवरों के आगे सुनील की चलती नहीं थी। हालांकि दिल ही दिल में माँ के लिए वो परेशान रहता था। बहुत खुश हुआ था वो जब माँ की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज रिया ने अपनी मम्मी को अनजाने में ही सही आईना दिखला दिया था। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।